हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं अपने इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2 चैप्टर फर्स्ट की। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है बच्चों? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। इसके बच्चों जो है मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैंने पार्ट 1 की वीडियो जो है आप लोग के लिए अपलोड कर दी है, और ये जो है आप लोगों का जो चैप्टर बचा हुआ है ये उसकी वीडियो है। पार्ट 1 की अगर किसी बच्चे ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जो है वो बाद में जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो कल तक जो है बेटा मैंने आप लोग को जो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद में फॉरेन ट्रेड, ये सब जो है बेटा मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। आज हम बात करते हैं अपनी उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए डेमोग्राफिक कंडीशन की। डेमोग्राफिक कंडीशन। बच्चों डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है कि एक देश की जितनी भी तरह की हमारी एक्टिविटीज होती है तो उसी सभी कंडीशंस को मिला के हम लोग डेमोग्राफिक कंडीशन बोलते हैं। और जो पहली फर्स्ट सेंसस थी यानी कि जो पहली जनगणना थी वो हमारे देश में कब हुई थी बच्चों? 1881 के अंदर हुई थी। और उसी समय ये डिसाइड किया गया था कि अब से आने वाली जो भी जनसंख्या है, जनगणना जो है वो हर 10 साल के बाद होती रहेगी। ये बात तभी डिसाइड हो गई थी। उसके बाद में जो जनगणना है वो 1991 में हुई, फिर जो है सॉरी 1891 में हुई, फिर 1901 में हुई, फिर 1911 में हुई। और जब जनगणना 1921 में हुई तो यहाँ जो है हमें हमारे देश को ये पता लगा कि जो 21 के बाद में कभी जनसंख्या गिरी ही नहीं, हमेशा इंक्रीमेंटल ही दिखा। और जब भी जैसे कि 81 से 91, 01, डबल वन, इन सब में क्या था, कभी जनसंख्या घट रही है तो कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है तो बढ़ रही है। लेकिन 1921 के बाद में आज तक कभी भी हमारी जनसंख्या घटी नहीं है। और यही कारण है कि आज हम नंबर 2 से नंबर 1 की कंडीशन पर आ गए हैं अपनी पॉपुलेशन को लेके। तो जो 1921 है इसे हम जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड भी बेटा बोलते हैं। 1921 को क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड। यहाँ पे जो है आप लोगों ने चेक करा था, इसके अंदर केवल जो है डेमोग्राफिक कंडीशन, केवल जनगणना ही नहीं चेक करी जाती हैं, और भी बहुत सारी चीजें चेक करी जाती हैं। और 1921 में ये चीजें पहली बार चेक हुई थी कि जो हमारा बर्थ रेट था बच्चों वो बहुत ही ज्यादा हाई था। बर्थ रेट कैसा था? हाई था। दूसरा जो आपका डेथ रेट था वो भी बहुत ज्यादा हाई था। जो डेथ रेट है बेटा वो भी हाई था। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो बच्चा एक साल जन्म होने के एक साल के अंदर मर जाता है, ये भी बहुत ही ज्यादा था। और जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी रेट थी वो भी बेटा बहुत ही कम थी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी रेट अगर मेन की देखी जाए तो अराउंड 14% की थी। और अगर हम उसको वुमेन्स की देखते हैं तो वो अराउंड केवल और केवल जो है 6% की अराउंड की रही थी। तो यहाँ पे जो है कंडीशन बहुत खराब थी। वहीं अगर देखा जाए कि बच्चों पॉपुलेशन जो थी वो हेल्थ पॉपुलेशन, हेल्थ जो सुविधाएं थी ना, फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी जो थी वो भी जो बेटा बहुत ही ज्यादा बेकार हुआ करती थी। हमारे देश के अंदर गरीबी भी जो है बहुत ही हाई लेवल पे थी। तो ये सभी जो चीजें चेक करी जाती हैं ये हमारी जो है डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर चेक करी जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जो हमारी जो जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जो उस टाइम पे देश की जनसंख्या थी वो तीन जगह काम करती थी। तीन सेक्टर हुआ करते थे और आज भी वही है कि आप लोग का प्राइमरी सेक्टर, एक है बच्चों आप लोग का सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है बेटा आप लोग का टर्सरी सेक्टर। ठीक है।
प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है वो चीजें जो सीधी जमीन से जुड़ी हुई हैं, रॉ मेटेरियल से जुड़ी हुई हैं, आपका समुद्र से जुड़ी हुई हैं, मरीन बिजनेस भी होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, ये सब आपका किस में आता है, एग्रीकल्चर में, प्राइमरी में आता है। अब सेकेंडरी के अंदर जितना भी होता है बेटा आपका प्रोडक्शन लाइन का चीजें आती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब प्रोडक्शन में आती हैं। और उनका जो जो टर्सरी होता है इसमें सभी सर्विस सेक्टर आते हैं, जैसे कि अगर बात करी जाए बैंकिंग सेक्टर आते हैं, बैंकिंग के बाद में आपका इंश्योरेंस आता है, ठीक है ना, इंश्योरेंस के बाद में आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी कहाँ पे आती हैं, टर्सरी सेक्टर के अंदर आते हैं। सपोज डेट मान के चलो कि हम लोग आप लोगों ने चिप्स खाए होंगे, तो चिप्स कैसे बनते हैं, आलू से बनते हैं, और आलू कहाँ से आते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं। तो आलू का प्रोडक्शन जो है वो आपका क्या है, प्राइमरी है, उस आलू से चिप्स बनाना सेकेंडरी है, और उस चिप्स को आप तक घर तक पहुंचाने का जो काम है बेटा वो टर्सरी बिजनेस सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो जो जनसंख्या थी हमारी वो उसमें जो प्राइमरी प्रोडक्ट था, प्राइमरी सेक्टर था, उसके अंदर लगभग 70 से 80% जनसंख्या काम करती थी। इसके अंदर जो थी वो 10 से 15% काम करती थी, और बाकी जो जनसंख्या बच जाती थी वो सारी की सारी हमारी टर्सरी सेक्टर के अंदर काम करती थी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। उसके बाद आता है बेटा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे हमारे देश को केवल अपने पर्पस से ही यूज करा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलें कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप तो किया था, काफी कुछ चीजें उन्होंने हमें दी हैं, जो उनकी बनाई हुई चीजें आज भी इंडिया के अंदर मौजूद हैं। पुराना संसद अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है, जिसे अभी मोदी ने नया बनवाया है, अलग संसद है, तो उसमें जो है अलग होगा, लेकिन जो पुरानी संसद है वो अंग्रेजों के टाइम की है। कुछ पुलों के निर्माण ऐसे हैं, जो जैसे लोहे का पुल है दिल्ली में, रेलवे का पुल है, वो भी अंग्रेजों के टाइम का ही बनाया हुआ है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो बेटा सबसे पहले आते हैं रोड्स। अब रोड अगर उन्होंने बनवाई थी इसलिए नहीं ताकि आप लोग आराम से फर्राटेदार अपनी फरारी चला सको, इसलिए बनवाई गई थी ताकि वो अपना रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह इजीली मोबिलाइज कर सके। वो अपने आर्मी के गुड्स को, जो आर्मी वॉर्स गुड्स आइटम हुआ करते थे, उसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली मोबिलाइज कर सके। वो सब चीजें जो थी बेटा हमारी रोड ट्रांसपोर्टेशन के काम आती थी। यानी कि शहरों को गांव से जोड़ने का जो काम था वो रोड्स ने किया था। इनडायरेक्टली क्या था कि जब सड़कें, जैसे वेदर खराब हो जाते हैं, बरसात का मौसम हो जाता है, तो उस टाइम पे जो है हम लोग वो चीजें नहीं हो पाती थी, क्या कहते हैं उसे, कि सड़क में गड्ढे हो जाते थे, ट्रक नहीं चल पाते थे, तो इसके लिए उन्होंने रोड बनवाई थी, ठीक है। ये था आप लोग रोड्स बनवाई गई थी लोकल चीजों को आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए। लेकिन जब दो स्टेट्स को अलग अलग दूरी बढ़ जाती है तो उसके लिए उन्होंने बेटा बनवाया था रेलवे। जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो क्या बनवाया गया था, उनका रेलवे बनाया गया था, ताकि हम जो है बल्क क्वांटिटी में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह को हम ट्रांसफर कर सकें। अगर बात करी जाए तो फर्स्ट ट्रेन जो थी वो 1850 के अंदर चली थी, और जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो 1853 के अंदर चली थी, जो कि मुंबई से थाने तक के बीच में चली थी। मुंबई टू थाने के बीच में चली थी हमारी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। और जो मालगाड़ी थी वो हमारी कब चली थी, 1850 के अंदर। रेलवे हो गया बेटा। उसके बाद उन्होंने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन उस टाइम पे इसलिए नहीं स्टार्ट किया था ताकि आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में खूब सारी चैटिंग कर सकें। कम्युनिकेशन इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि वहां के लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। तो उससे क्या था, सिग्नल्स मिलते थे। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की आई थी वो, केसरी। तो उसके अंदर भी जो था, जब वो सरदार जो है लड़े थे, वो मुसलमानों से जो लड़े थे, तो उस टाइम पे जो सिग्नल भेजे गए थे वो सिग्नल ही कम्युनिकेशन का सहारा था, ताकि उस पे गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका सहारा बन सके, ठीक है। तो ये सब बातें जो है बेटा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की आती हैं। उसके बाद है, जब रेलवे से काम नहीं हो पाया, जब दो देशों को आपस में जोड़ना पड़ा, तो एयर और वाटर जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी उन्होंने यूज करा।
एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी उन्होंने यूज करा, ताकि वो एक देश को दूसरे देश, अल्टीमेटली दो देश नहीं, केवल इंग्लैंड और इंडिया की ही बात कर सकते हैं हम लोग। इन इंग्लैंड और इंडिया के बीच की कनेक्टिविटी को बनाया था, जो कि उन्होंने क्या बनाया था, स्वेज कैनल बनाई थी। स्वेज कैनल बनाई थी। कैनल का मतलब क्या होता है बच्चों, नहर होता है, जो कि उन्होंने गुड्स के पर्पज से ही इसका निर्माण किया था, ताकि इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जो है आसानी से चीजों को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम चैप्टर के आखिरी टॉपिक की, जो कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। हम हर चीज को नेगेटिव पर्पज से ना देख के कुछ पॉजिटिव पर्पज से भी देखें तो शायद हम चीजें बदल सकती हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने हमें दिया था सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन। मतलब उन्होंने बताया था कि हमें जो है आत्मनिर्भर कैसे बनना है अपनी फूड्स को लेकर, किस तरीके से हमें एग्रीकल्चर करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने भंडारों को भरना चाहिए। तो ये बात जो है उन्होंने हमें सिखाई थी। बेटा उन्होंने बताया था बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब क्या था कि उन्होंने हमें सड़कें जो है, रेलवे और जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो भी था, वो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को दिया था, और वही उसी के बेसिस को आज हम लेके चलते हुए आ रहे हैं। चेक ऑन फैमिलीज का मतलब होता है कि अगर देश में कभी अकाल, सूखा, भूखा, इन द सेंस ये सब चीजें पड़ जाती हैं, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने हमें बताया था कि इन सभी चीजों से हमें किस तरीके से ऊपर उठना है, ताकि जो है हमारे देश में अगर कभी सूखा आ जाए तब क्या सिचुएशन होगी, बाढ़ आ जाती है तब हमें कैसे करना है, ये सारी बातें जो है हमें हमारी गवर्नमेंट ने बताई थी। फोर्थ पॉइंट है बेटा, उन्होंने पहले अंग्रेजों के आने से पहले जो था हमारे देश में बार्टर एक्सचेंज सिस्टम होता था। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा कि गुड्स के बदले गुड्स होता था। तो उन्होंने जो है आके सिस्टम को खत्म किया और शिफ्ट टू मॉनेटरी सिस्टम के अंदर हमें ट्रांसफर किया, कि पैसों का लेन देन के चलन उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसके कारण जो है पैसे तो उनके उनसे पहले भी चलते थे, लेकिन प्रॉपर सिस्टम जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही हमें दिया गया था। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का मतलब होता है कि उन्होंने हमें बताया था कि अगर आपको कोई एक देश किसी तरीके से कंटिन्यू पूरा एक देश चलाना है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। उन्होंने पूरा लॉ एंड रेगुलेशन जो थे वो बनाए थे, और उसी लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है बाद में भीमराव अंबेडकर जी ने इन चीजों के ऊपर जो है फोकस किया था, और उन्हीं की बदौलत जो है आज हमारा देश एक प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को चला सकता है। अदरवाइज उनके आने से पहले क्या था कि सारे रियासत अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन उनके आने के बाद में उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद सबको किस तरीके से सेटअप करना है। तो बच्चों आप लोग के चैप्टर में बस इतना ही है, और इस चीज को लेके आज यहाँ पे आप लोग का चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना। सो थैंक यू।